इन छात्रों, आप लोगों ने डायनमो का नाम सुना होगा। डायनमो जो कि गाड़ी में लगी रहती है और इसका काम होता है एसी बनाना, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से डायनमो को समझने के लिए आप पेपर 2 में फिजिक्स में भी है और व्यवसायिक शिक्षा में भी। तो डायनमो क्या है, तो पहले तो इसमें जान लें कि इसके जो हमारे व्यवसायिक में है तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो ये चुंबक होते हैं और इसमें जो पार्ट्स हैं, चुंबक है, आर्मेचर है, स्लिप रिंग है, ब्रुश है। तो अगर आप चित्र की तरफ ध्यान दें थोड़ा नज़दीक ले जाके, तो दो तरफ से एन एस दो चुंबकीय क्षेत्र हैं और एक तार मान लीजिए आप, ये कुंडली है एक तरह से लपेटी हुई, लेकिन फिर भी एक तार मान के हम चल रहे हैं, आर्मेचर इसे हम कह लें। तो ये आर्मेचर है, जैसे आपका पंखा वगैरह में लपेटा रहता है तार, तो मान लीजिए सिंगल तार है एक। तो अब आप देखें तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो ये जब तार मतलब इस पोजीशन पर रहेगा, ऐसे है तो समानांतर है। तो समानांतर है तो जो रेखाएं निकलेंगी वो इसमें से इस आर्मेचर से इसमें से तो नहीं गुजरेंगी, लेकिन जब यही 90 डिग्री पे ऐसे आएंगी तो मैक्सिमम गुजरेंगी। फिर 180 पे आएंगी तो फिर मिनिमम गुजरेंगी। फिर 270 पे जाएंगी तो आप जो है फिर मैक्सिमम गुजरेंगी। और फिर 360 पे जाएंगी तो फिर ये समानांतर हो जाएगा इसके। तो जब लंबवत रहेगा तो आपकी मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर से गुजरेगी। और बाहरी परपथ आप देख रहे हैं B1 B2, ये ब्रुश हैं और ये स्लिप रिंग है जो कि अपने आप में बदलती रहती हैं। तो NS क्षेत्र चुंबक, ABCD एक कुंडली हो गई, S1 S2 सर्पी वलय स्लिप रिंग और ये B1 B2 बुश। अब आप इसकी कार्यविधि सिद्धांत भी लिखें तो आराम से लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के समानांतर जब कुंडली आएगी तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यहाँ लगेगा। तो समानांतर रहेगी तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। और जब वो 90 डिग्री पे आएगी, 0 से 90 डिग्री घूमेगी, तो उस समय उसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होगा और वो जो है अधिकतम, यहाँ देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। और जब यही चीज़ फिर 180 अंश के डिग्री पे आएगी, यही कुंडली आपकी ये वाली 180 अंश पे फिर इसी तरह से समांतर हो जाएगी। तो 180 अंश पर जब आती है तो फिर वही समांतर हो जाएगी, फिर उसमें विद्युत बल वो होगा। और जब ये 270 पे आएगी तो फिर आप देखें तो ये लंबवत हो जाएगी NS के। तो इस वक्त जो है ये विपरीत दिशा में रहेगी, नेगेटिव, और अधिकतम हो जाएगी। तो इस प्रकार एक कुंडली जब पूर्ण चक्कर लगा लेगी तो इसी को हम देखिए 2 बार विद्युत वाहक बल विपरीत दिशाओं में अधिकतम होता है और कुंडली प्रत्येक 2 बार शून्य भी होगा। सही बात है। और इस चीज़ को आप यहाँ सर्किट में देखें भी तो अगर EMF इधर लें और ये घूर्णन कोण इस पर ले लें तो ये देखें यहाँ से ये जाएगा ऐसे ऐसे, अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल यहाँ पूरी होती है। आगे अगला चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का ही है, इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। तो ये 90 अंश पर जब आएगा तो देखिए मैक्सिमम हुआ विद्युत वाहक बल। और ये जब 270 हुआ, यहाँ 210 गलत लिखा है, 270 हुआ तो ये आपका जाके हो जाएगा मैक्सिमम यहाँ पर विपरीत दिशा में। और जब ये यहाँ 360 पे आए, सॉरी यहाँ आएगा 90 80 70 360 पे, तो फिर यहाँ पर शून्य हो जाएगा और फिर यहाँ से उठेगा तो फिर वही 90 और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी को हम DC धारा कहेंगे और धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इस तरह से आप फिगर बना के आराम से इसको समझा सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायनमो को जो आपकी गाड़ी में लगा रहता है, उसी से आपकी AC से फिर बैटरी चार्ज होती है। और DC से DC नहीं चार्ज होता, DC से AC बनती है, डायनमो बनाता है यही आपकी गाड़ी में, और वो आपकी बैटरी को चार्ज करता है। आइए अब देखते हैं जो दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में भी पूछा जाता है और व्यावसायिक में भी पूछा जाता है कि DC डायनमो क्या है। तो DC डायनमो भी लगभग सेम ही चीज़ है। इसमें देखिए आप, इसमें भी NS 2 है
चुंबक क्षेत्र है, एक कुंडली लगी हुई है, क्षेत्र चुंबक ABCD कुंडली है, PQ सर्पी वलय है और MN इसमें बुश है। तो यही वही काम होगा प्रारंभ में, जब वो क्षेत्र के समानांतर रहेगी तो फ्लक्स का मान 0 होगा और कुंडली के साथ फ्लक्स में भी वृद्धि होगी। जब वृद्धि होने लगेगी कैसे, जब वो उसके लंबवत हो जाएगा, तो लंबवत होगा तो फ्लक्स धीरे 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 बढ़ने लगेगा। इस प्रकार कुंडली में ये चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा। अब 90 से अधिक घूमने पर एक बार फिर वो नीचे जाने लगेगी 180 अंश तक, तो चुंबकीय बल धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाएगा 180 अंश पर। देखिए यहाँ इसके भी सर्किट इस तरह से आपको दिख रही है। यहाँ 270 सही लिखा है। तो यहाँ पे आप देखें तो 90, फिर 180 पे 0 हो गया, 270 पे अधिकतम हुआ और 360 पे 0 हो गया। तो डीसी का जो सर्किट ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनता है और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये अक्सर पूछते हैं डायनमो या एसी का डायनमो या डीसी का डायनमो। तो ये आप इसको अपने दिमाग में रखिए और ये निश्चित आने वाले सवाल हैं। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तो आप जान ही रहे हैं कि अगर आप अंगूठा उंगली ऐसे कर दें तो चालक की गति जो है ऊपर की तरफ रहेगी, बिंदु चुंबकीय क्षेत्र उंगली इस वाली उंगली के सामने रहेगा और प्रेरित धारा इधर बहेगी। तो इसी को हम प्रेरित फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी कहते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछता है। तो ये है। उसके बाद हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे जिसमें कि ट्रांसफार्मर वगैरह आ जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को, जिसमें कुंडली में धारा को परिवर्तन करने से स्वयं कुंडली में धारा परिवर्तित हो जाती है, तो उसे स्वप्रेरण कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम कुंडली है तो इसमें धारा नियंत्रण करेंगे तो उसमें जिस परिभाषा से आपको क्लियर हो रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक घटना है जिसमें कुंडली में प्रवाहित धारा को में अगर धारा में परिवर्तन, देखिए धारा नियंत्रण लगा हुआ है, तो ये धारा नियंत्रण में जब आप परिवर्तन करने से स्वयं कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये प्रेरित धारा देख रहे हैं, ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो अगर यही चीज़ बढ़ाते हुए ले चलेंगे तो प्रेरित धारा इधर रहेगी और यही प्रेरित जब घटाते हुए इसको करेंगे रेजिस्टेंस है ये, तो ये धारा घटती हुई होगी। तो इसी को हम स्वप्रेरण कहते हैं। और लेंज के नियमानुसार आप जानते ही हैं प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये आपका स्वप्रेरण है और इसको भी हम आगे पढ़ के और पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है छात्रों, और मैं इसके पेज भी आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं पढ़ाना चाह रहा था डायनमो को, एसी और डीसी, और स्वप्रेरण का इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था ताकि आपको ट्रांसफार्मर पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। और ये देखिए विद्युत वाहक बल की बीमा भी कभी कभी पूछ देता है। तो नीचे तो टी रहता है, ऊपर फ्लक्स है, तो नीचे टी है ml, इसको आप याद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ml 2 t-2 a-1, a से एम्पियर, t से टाइम, और ये टाइम ऊपर जाएगा तो 2 का 3 हो जाएगा। तो ml लंबाई लेंथ और ये मास। तो इस तरह से आप इस सूत्र को भी दिमाग में रखें। ये बीमा पूछ देता है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है। तो E बराबर आप जानते ही हैं V इक्वल टू IR होता ही है। तो V एक तरह से यहाँ विद्युत वाहक बल है, तो E इक्वल टू भी वही IR, उस तरह से भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसीलिए इसमें एम्पियर भी है, टाइम भी है और लेंथ भी है। तो मैनी थैंक्स छात्रों। आज का क्लास यही रहा। कॉलेज में भी आप लोग मिले, अगले हफ्ते में आप लोग कॉलेज आएँ ताकि धीरे धीरे जो बाकी 2-4 ही लोगों का है, और नाम नहीं लेना लेकिन वो जान रहे हैं 2-4-5 लोगों का जिनका है, बाकी टीसी वगैरह वो जमा करके मिल जाता है। तो 31 अगस्त तक आपको आराम से, आप 30 अगस्त तक, सॉरी, जो परीक्षा 30 या 31 जो भी हो, तो उसे हम उसका सारा मतलब हो जाएगा। और एनसीसी की भी डेट लगभग सितंबर में ही आएगी। वो भी जब आएगी तो 10 दिन बाद, मतलब अगर आज डेट आई तो उसके 10 दिन बाद एनसीसी आती है, ऐसा लोग आज कह रहे थे।
तो आप 30 अगस्त तक अपनी आईडी कार्ड वगैरह और जो भी चीज़ें हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सब पूरा कर लीजिए। अगले हफ्ते में जब भी आइए मंदिर में हम मिलेंगे ही आपको, और 30 अगस्त तक ये काम ख़त्म कर लिया जाए ताकि सबको पंजीयन संख्या मिल जाए और आप लोग प्रिंसिपल से साइन करा के 12 के सारे छात्र तो अपनी आईडी कार्ड ले गए क्योंकि उनके पास पंजीयन है, और अब 11 के जो छात्र हैं 20-25 ठो वो भी अपना व्यावसायिक रेडियो टीवी में आप लोग ले लें। तो उसमें भी करीब 10 लोग ले ही चुके हैं लेकिन उनका पंजीयन नहीं उस पर है, तो प्रिंसिपल की साइन नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें उनको आना होगा एक बार और कराने। तो वो 27, 28, 29, 30 को भी आएंगे तो वो भी हो जाएगा। और अगर एनसीसी की डेट भी आएगी तो 10 दिन मिलेगा आपको मौका, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें अगर ऐसी कोई आ जाएगी तो हम आपके साथ ही हैं, आप लोग आ सकते हैं। सोमवार को जो लोग भी आएंगे उनको आइडेंटिटी कार्ड भर के हम जरूर देंगे, और साथ ही साथ लेकिन उस पर उनको पंजीयन संख्या करनी होगी। और ये हमको लग रहा है कि अगले हफ्ते में सोमवार के बाद मंगल बुध से मिलना शुरू हो जाएगी। वैसे आज तो टीचर यही कह रहे थे कि 25 तक देंगे, लेकिन आइए आप अपना फॉर्म भर सकते, अपना जो बाकी वगैरह है आईडी कार्ड वगैरह भर के रेडी रहिए। सिर्फ पंजीयन चढ़ाना होगा और प्रिंसिपल से साइन लेनी होगी, तो वो कभी भी लिया जा सकता है। वो एनसीसी के लिए आप उसकी चिंता मत करिएगा। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों।